एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने चैनल गोल्डन ड्रीम्स कोचिंग क्लासेस पे। आज की इस वीडियो में जो आपका हिंदी विषय का, ठीक है ना, मासिक टेस्ट पेपर लेके आ चुका हूँ। आंसर सही बताऊँगा आपको। पूरा वीडियो आपको ध्यान से देखना है, एक क्वेश्चन आपको अच्छे से करना है, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो। सबसे पहला क्वेश्चन हमारा क्या रहा आपके सामने, बिहारी किस काव्य धारा के कवि हैं। आपको बताना है बिहारी किस काव्य धारा के कवि हैं, रीतिबद्ध, रीति सिद्ध, रीति मुक्त या फिर रीतिकाल के, ठीक है। आप इसको अच्छे से तैयार करके जाइएगा, क्योंकि जो हमने विज्ञान, इंग्लिश, मैथ में दिया था, सामाजिक विज्ञान में तो पूरा वही आया था, हिंदी भी पूरा आपका वही आने वाला है, ठीक है। तो इसका उत्तर हो जाएगा रीति सिद्ध, ठीक है ना, ये हो जाएगा आपको, ठीक है। दूसरा देखिए क्वेश्चन, हम सूर्य के पद की भाषा है। आपको बताना है कि सूर्य के पद की भाषा है, अवधी है, ब्रज है, राजस्थानी, बुंदेलखंडी। सब जानते हैं ब्रज हो जाएगा। क्या हो जाएगा यहाँ पे, ब्रज हो जाएगा। तीसरा अगर हम देखें, हालदार साहब के चेहरे पर मुस्कान फैल गई, कौतुक भरी, शरारत भरी, दर्द भरी, गंभीर। तो कौतुक भरी, इसमें क्या आ जाएगा आपका, कौतुक भरी, ठीक है। चलिए चौथा देखें, भोलेनाथ के पिता उन्हें गोरस भात सानकर खिलाते थे, चांदी के कटोरे पर, फूल कटोरे पर, कांसे के कटोरे पर या चीनी मिट्टी। तो फूल कटोरे पर, किसमें, फूल के कटोरे पर, ठीक है। अब आता स्थायी भावों के उत्पन्न होने के कारणों को कहते हैं। स्थायी भाव के उत्पन्न होने के कारण क्या कहते हैं, विभाव। क्या कहते हैं, विभाव हो जाएगा। रमणीयार्था प्रतिपादका शब्द, तो काव्यम। एक अंक वाली रचना एकांकी हो जाएगा। प्रतिदिन में समास है, तो अव्ययी भाव। क्या हो जाएगा यहाँ पे, हो जाएगा आपका अव्ययी भाव, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। सत्य या असत्य लिखिए। आपको क्या लिखना है, सत्य या असत्य। तो यहाँ पे आपका आ जाता है, भोलानाथ पूजा के समय मस्तक पर भभूत का तिलक लगाते थे, सत्य हो जाएगा, ठीक है। पहला क्या, सत्य हो जाएगा। उद्धव संदेश गोपियों के गुड़ की तरह रहता है, तो असत्य हो जाएगा जी। तीसरा है, हालदार साहब हर 15वें दिन कंपनी काम से संबंध में उस कस्बे से गुजरते थे, तो सत्य हो जाएगा, और ये आपका असत्य हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद आपका आता है सही जोड़ी। तो सही जोड़ी मैंने आपको उत्तर सही दी, ठीक है ना, याद रखेंगे उत्तर सही थे आपके चारों के यहाँ उत्तर सही, ठीक है ना। तो इनको आप अच्छे से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। चलिए एक बात में आते हैं अब। तो पहला क्वेश्चन यहाँ पे क्या है कि मधुकर शब्द किसके लिए प्रयुक्त हुआ है, ठीक है। क्या बताना आपको कि मधुकर शब्द किसके लिए प्रयुक्त हुआ है, उद्धव। किसके लिए हुआ है, उद्धव के लिए हुआ, ठीक है ना, उद्धव के लिए, ठीक है। फिर अगला आता है आपका, किसी एक खंड काव्य का नाम लिखना है। तो आप कोई भी एक खंड काव्य लिख सकते हैं, पंचवटी, सुदामा चरित्र, है ना, पंचवटी आप याद रखिएगा, पंचवटी, ठीक है, पंचवटी, ठीक है। फिर अगला क्वेश्चन आता है आपका, संधि के भेदों के नाम लिखिए। तो स्वर संधि, व्यंजन संधि, विसर्ग संधि। क्या लिख देंगे आप, स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि, ठीक है, ये हो जाएगा आपको, ठीक। फिर आता है आपका, भोलानाथ के बाबूजी की नहाने वाली चौकी किस काम आती थी। भोलानाथ के बाबूजी की नहाने वाली चौकी किस काम आती थी, ठीक है।
तो इसका आप उत्तर कमेंट करके बता दीजिएगा, ठीक है ना। क्वेश्चन आंसर आते हैं। तो बच्चे अपने माता पिता के प्रति अपने प्रेम को कैसे व्यक्त करते हैं, तो इसका आंसर आपके सामने रहा, इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। पीडीएफ के लिए लिंक दे दूंगा व्हाट्सएप ग्रुप का, नंबर है 7987374158। ग्रुप में जुड़ के आप पीडीएफ प्राप्त कर सकते हैं, ठीक है। ये वो क्वेश्चन आपका। फिर अगला क्वेश्चन आपका रहा, सेनानी ना होते हुए भी चश्मे वाले को लोग कैप्टन क्यों कहते थे, ठीक, ये हुआ आपका। फिर इसके बाद है, उद्धव के व्यवहार की तुलना किस किस से की गई है, तो कमल के पत्ते से, तेल की मटकी से की गई, ठीक है ना। कमल पत्ता और तेल की मटकी लिख दीजिएगा, और आपके एक एप्लीकेशन है, इसे आप कर लीजिएगा, ठीक है ना। शुल्क नियुक्ति प्रार्थना पत्र, ठीक, इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए ना। इस तरह से मैंने आपको बता दिया हिंदी का भी। ऐसे वीडियो के लिए चैनल सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, ठीक है।